जो तुम्हारे साथ दोष रह जाएंगे वो तुम्हारे सच्चे दोष होंगे। पर बात एक मैं कहना, टूरला के विधायक विपिन बघेल, रामशंकर बघेल, ओम कॉलोनी थे, बाप पे नोट नहीं होते थे और बिरादरी पे इतना बड़ा नेता नहीं होता था जो मुलायम सिंह यादव की भेजे जाने वाली सूची में या अन्य पार्टी की सूची में नाम लिखा दे। इसलिए यहाँ तमाम बेरोजगार इसलिए बैठे हैं क्योंकि लखनऊ से सूची आया करती थी। अब इंटरव्यू समाप्त हो गया है। इंटरव्यू क्या होता था? लेना है आगरा की स्पेलिंग बता दे, नहीं लेना है तो तू चेकोस्लोवाकिया की बता, तो चेकोस्लोवाकिया की बता के भी नौकरी नहीं लगती थी। इसलिए याद करो, अपनी गिरेबानों में झांको और अपने आप से पूछो, आपका बच्चा क्या 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 पढ़ रहा है, 14 पढ़ रहा है, 16 पढ़ रहा है? मैं आज सार्वजनिक मंच से कहता हूं, अगर 18 घंटे में काम नहीं करता हूं तो मैं समझता हूं रोटी खाने का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि 18 घंटे काम नहीं करता हूं, 5 घंटे से ज्यादा जो भी सोते हैं वो बीमार लोग हो। इसलिए जो लोग आए थे आगरा, उनका धन्यवाद। जो बेचारे बीमार थे इसलिए नहीं आए थे, इसलिए उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि अगर वो जल्दी ठीक हो जाएं तो वो भी भविष्य की रैलियों में आया करें। बेचारे बीमार थे वो। मेरे बेटे ने कहा है अगर वो बीमार नहीं थे और यह अराजनीतिक कार्यक्रम था और माँ का कार्यक्रम था और उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और गवर्नर और स्पीकर से बड़ा कौन आएगा? इन लोगों ने सामाजिक अपराध किया है। यदि वो यहाँ भी नहीं आए हैं और वहां भी नहीं आए हैं, इनके मौलिक अधिकार बहुत होते हैं। जब दरोगा अंदर घुसता है तब अधिकार होते हैं, लेकिन इनके मौलिक कर्तव्य नहीं होते हैं। जब जनेसर का चुनाव होता है, फिर दोबारा होता है, फिर दोबारा होता है, फिर टूमला होता है, फिर फिरोजाबाद होता है, फिर फिरोजाबाद लड़ता हूँ, फिर फिरोजाबाद लड़ता हूँ, फिर मधुसिकंदा लड़ती है, फिर करेल लड़ता हूँ और फिर आगरा लड़ता हूँ, फिर आगरा लड़ता हूँ। वहां नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार बहुत जोर के होते हैं। बिरादरी के हूँ बघेल हूँ, यहाँ से शुरुआत अपनी दरखास्त की करते हैं तो यहाँ भी आके कहो कि हूँ बघेल हूँ, जयंती में आया हूँ। तो इनका हाल वही है। का धन्यवाद देना चाहूंगा। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। वो ऐसे हो जिन्होंने अपने राज्य से बाहर तमाम मंदिर, कुएं, धर्मशालाएं, बावड़ियां और राजमार्ग को बनाने का काम किया है। इसलिए बाकी राजा रानियों के पेट से पैदा हुए हैं, होलकर तलवार से पैदा हुए हैं। इसलिए हमें उनका जयंती को और भी भव्य रूप से मनानी चाहिए और बघेल माता ना बनाए। 250 साल पहले वो लोक माता थी। मल्हार राव होलकर ने पुत्र वधू बनाया, लेकिन पुत्र वधू से रानी, रानी से महारानी, से राजमाता, से लोक माता, से पूर्ण श्लोका देवी होने का सफर उन्होंने तय किया है। इसलिए उनसे हमें अनुकरण करना चाहिए। सर, जिस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो किस तरह से? देखिए, ऐसे बयान देखकर वो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को कमजोर करते हैं और हमारी फौज का मनोबल कम करते हैं और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के किए गए प्रयासों को हल्का करने का प्रयास करते हैं और विश्व में देश की बदनामी करते हैं। मंत्री जी, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान कई इंटरव्यू दिए, लेकिन वह स्वयं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और कैमरामैन थे। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी के जनप्रिय नेता हैं, जिनकी वजह से तमाम एमएलए, एमपीज आज भी सरकार बना रहे हैं। इस समय मोदी जी के का कार्यकाल भारत का स्वर्णिम विकास का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है और कहा है कि जनता ने उन्हें नकारा है, अब वे लोकतंत्र को नकार रहे हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके नाच ना आए आंगन टेढ़ा। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम और चुनाव आयोग अच्छा होता है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम अच्छी होती है। जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 3 बार बनती है तो ईवीएम अच्छी होती है। तो सरकार चली जाती है तो बेचारी ईवीएम को, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम सरकार विदेशी नागरिकों को निष्कासित करने के लिए 1950 के कानून का अवैध रूप से कोई भी व्यक्ति यदि भारत की सीमाओं में आता है ये अपराध है। मैं मुख्यमंत्री की बात से सहमत हूँ। स्वतंत्र कन्नाडाई पत्रकार एक भी भारतीय बिना पासपोर्ट और वीजा के किसी देश में जाके रह सकता है क्या?
सांसद अखिलेश यादव को आखिरी मुगल शासक बताया है क्या? ये मुगल शासक तो नहीं थे, लेकिन उनकी वर्किंग में झलक जरूर दिखाई पड़ती है कुछ कुछ। थैंक यू। अखिलेश यादव का घर का नाम टीपू है। मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण करते करते टीपू सुल्तान होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।